हेलो, वेलकम टू द कोडवर्सिटी। माय नेम इज गौरव और आज हम सीखेंगे हाउ टू कैप्चर यूजर इनपुट इन अ सिंपल जावा प्रोग्राम। हम ये पूरा लेसन दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पार्ट 1 में हम सीखेंगे हाउ टू कैप्चर बेसिक यूजर इनपुट। पार्ट 2 में हम उसी नॉलेज पे बिल्ड ऑन करेंगे। डेमो पर्पस के लिए हमने एक com.tcv.gaurav करके पैकेज क्रिएट किया है। उसके अंदर एक यूजर इनपुट डेमो करके क्लास क्रिएट किया है और उसके अंदर एक मेन मेथड क्रिएट किया है। यूजर इनपुट कैप्चर करने के लिए जावा हमें एक स्कैनर क्लास देता है। ये क्लास java.util पैकेज में रहता है, तो इस पैकेज को हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे पहले हमने एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। अगर हमें कीबोर्ड से इनपुट कैप्चर करना है तो हमें system.in को स्कैनर क्लास की कंस्ट्रक्टर पे एक आर्गुमेंट की तरह पास करना होता है। स्कैनर क्लास में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स कैप्चर करने के लिए अलग अलग मेथड्स है। जैसे कि अगर हमें यूजर इनपुट एक इंटीजर की फॉर्म पे कैप्चर करना है तो स्कैनर क्लास एक मेथड देता है नेक्स्ट इंट करके। सिमिलरली अगर यूजर इनपुट को एक स्ट्रिंग की फॉर्म पे कैप्चर करना है तो स्कैनर क्लास हमें एक नेक्स्ट लाइन मेथड देता है। ऐसे हर एक डेटा टाइप के लिए स्कैनर क्लास हमें एक मेथड देता है जिसको यूज करके हम यूजर इनपुट को उसी फॉर्म पे कैप्चर कर सकते हैं। आज इस लेसन में हम सीखेंगे कैसे 3 टाइप्स ऑफ यूजर इनपुट कैप्चर किया जाता है, स्ट्रिंग, इंटीजर और डबल। बाकी सब डेटा टाइप्स का यूजर इनपुट कैप्चर करने का प्रोसेस भी मोर और लेस सेम ही है। तो हम एक का सीख लेंगे तो बाकी सब का भी यूज कर पाएंगे। तो हम यूजर से 3 चीजें इनपुट करवाएंगे, एम्प्लॉय नेम, एज और सैलरी, और फिर वही 3 डेटा हम स्क्रीन में प्रिंट करेंगे। इसके लिए हम 3 वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे, एक स्ट्रिंग वेरिएबल एम्प्लॉय नेम, एक इंटीजर वेरिएबल एज और एक डबल वेरिएबल सैलरी। सो लेट्स गेट इन द कैप्चरिंग प्रोसेस। इसके लिए हम पहले यूजर को प्रॉम्प्ट करेंगे एम्प्लॉय नेम यूजर इनपुट देने के लिए। उसके लिए हम एक system.out.println स्टेटमेंट यूज करेंगे। फिर हम यूजर की इनपुट को स्कैन करेंगे। स्ट्रिंग वैल्यू को स्कैन करने के लिए स्कैनर का नेक्स्ट लाइन मेथड यूज किया जाता है और स्कैन किया हुआ वैल्यू को एम्प्लॉय नेम पे स्टोर करेंगे। फिर हम एम्प्लॉय नेम को प्रिंट करेंगे। लेट्स रन दिस प्रोग्राम एंड चेक। तो ये हमें यूजर नेम देने के लिए प्रॉम्प्ट कर रहा है। हम इसमें यूजर नेम गौरव देंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया इसने फिर से हमें एम्प्लॉय नेम प्रिंट करके दे दिया। दैट मीन्स दैट द स्कैनिंग ऑफ द स्ट्रिंग दैट वाज इनपुट बाय द यूजर वाज सक्सेसफुल। नाउ लेट्स ट्राई टू टेक यूजर इनपुट फॉर एज व्हिच इज एन इंटीजर। इसके लिए हम फिर से एक system.out.println स्टेटमेंट यूज करेंगे और यूजर को एज इनपुट करने के लिए प्रॉम्प्ट करेंगे। लेट्स कॉपी द प्रीवियस system.out.println स्टेटमेंट एंड मॉडिफाई इट। इंटीजर वैल्यू को स्क्रीन से स्कैन करने के लिए स्कैनर क्लास नेक्स्ट इंट मेथड प्रोवाइड करते हैं। लेट्स यूज दिस मेथड टू स्कैन दी एज। इसको हम एज वेरिएबल में स्टोर करेंगे। फिर हम एज वेरिएबल को स्क्रीन पे प्रिंट करेंगे। लेट्स रन दिस प्रोग्राम। ये फिर से हमें नेम एंटर करने के लिए प्रॉम्प्ट कर रहा है। लेट्स इनपुट माय नेम अगेन। एंटर बटन प्रेस करेंगे। अभी हमें एज के लिए प्रॉम्प्ट कर रहा है। लेट्स पुट 25 हियर। एंटर। तो जैसे ही हमने एंटर बटन प्रेस किया इसने एज को स्क्रीन पे प्रिंट कर दिया। सो द स्कैनिंग ऑफ एज व्हिच इज एन इंटीजर इज सक्सेसफुल एज वेल। नाउ लेट्स ट्राई टू स्कैन सैलरी व्हिच इज डबल। इसके लिए हम फिर से एक system.out.println स्टेटमेंट यूज करेंगे। लेट्स कॉपी इट फ्रॉम द प्रीवियस वन एंड मॉडिफाई इट फॉर सैलरी। स्कैनर क्लास हमें एक नेक्स्ट डबल मेथड देता है फॉर स्कैनिंग डबल वैल्यूज दैट द यूजर एंटर्स। विल यूज दैट मेथड टू टेक इन सैलरी। इसको फिर हम अपना सैलरी वेरिएबल में स्टोर करेंगे। फिर हम इसको स्क्रीन पे प्रिंट करेंगे। लेट्स रन द प्रोग्राम नाउ। तो ये फिर से हमें नेम के लिए प्रॉम्प्ट करेगा। इसमें मैं अपना नाम दूंगा। फिर ये एज के लिए प्रॉम्प्ट करेगा, उसमें 25 देते हैं। एंटर दबाते हैं। फिर ये सैलरी के लिए प्रॉम्प्ट करेगा। क्योंकि सैलरी का डेटा टाइप डबल है, लेट्स पुट इट एज 15,000.00। एंटर दबाते ही सैलरी भी आउटपुट में आ गया। यहाँ पे हमने डेमो को सिंपल रखा है। जो भी इनपुट लिया है उसको फिर आउटपुट करके डिस्प्ले कर दिया है। लेकिन आप इनपुट लेने के बाद वो डेटा के साथ कुछ भी कर सकते हैं और रिजल्ट को यूजर को वापस दे सकते हैं। सो दिस इज अ पावरफुल मैकेनिज्म। तो हमने 3 डिफरेंट डेटा टाइप्स का इनपुट कैसे लेते हैं देख लिया। इसी लेसन का पार्ट 2 में हम इनपुट लेते वक्त एक्सेप्शन जो आता है उसको कैसे हैंडल करते हैं वो देखेंगे। सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस लेसन। आई होप कि ये आपको अच्छा लगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। If you have any doubts, then put them in the comment section. I'll try to address them as soon as possible. Thank you for watching.